हर इंसान के अंदर एक ऐसी आवाज होती है जो कभी नहीं रुकती। कभी वो तुम्हें आगे बढ़ने को कहती है, तो कभी डराती है कि क्या तुम सच में इसके लायक हो। यही अंदर की लड़ाई असली कॉन्फिडेंस तय करती है। कॉन्फिडेंस किसी किताब, लेक्चर या मोटिवेशन से नहीं आता। वो तब पैदा होता है जब तुम अपने अंदर के शोर को सुनना और फिर उसे कंट्रोल करना सीखते हो। डेंजरस सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है वो शांत ताकत जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। वो एनर्जी जो बोलती नहीं पर हर जगह अपनी उपस्थिति छोड़ जाती है। ये जर्नी दूसरों को हराने की नहीं बल्कि खुद पर जीत पाने की है। इस पूरी कहानी में हम समझेंगे कि कैसे डाउट से लेकर डिटैचमेंट तक, साइलेंस से लेकर कंट्रोल तक एक इंसान अपने अंदर ऐसा माइंड बना सकता है जो किसी भी स्थिति में अडिग रहे। क्योंकि सच्चा कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, वो काल्म होता है। और वही काल्मनेस सबसे खतरनाक होती है। चैप्टर 1, विस्पर ऑफ डाउट। हर इंसान के अंदर एक हल्की सी आवाज होती है जो बहुत धीरे बोलती है लेकिन असर गहरा छोड़ती है। यही आवाज है जो कहती है, क्या मैं सच में इतना केपेबल हूं? क्या मैं दूसरों जितना अच्छा हूं? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? यही है विस्पर ऑफ डाउट। ये आवाज हर उस इंसान के अंदर मौजूद होती है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस आवाज को सुनकर रुक जाते हैं और कुछ लोग इसी आवाज के साथ आगे बढ़ना सीख लेते हैं। यही लोग स्ट्रांग बनते हैं। यही लोग डेंजरस सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। डाउट खत्म नहीं किया जा सकता, यह हमेशा रहेगा, लेकिन उसे कंट्रोल करना सीखा जा सकता है। कॉन्फिडेंस का मतलब डाउट को मारना नहीं बल्कि उसे हैंडल करना सीखना है। जब तुम्हें डर लगे, जब तुम्हें लगे कि तुम रेडी नहीं हो, वही मोमेंट तुम्हारे ग्रोथ का डोरवे होता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल तरीके की, जिससे तुम डाउट के बावजूद कॉन्फिडेंट रहना सीख सको। पहला तरीका है एक्सपोजर थेरेपी। इसका मतलब है जो चीज तुम्हें डराती है उसी का सामना छोटे छोटे स्टेप्स में करना। अगर तुम लोगों से बात करने में अनकंफर्टेबल हो तो रोज किसी स्ट्रेंजर को हाई बोलो। अगर स्टेज पर बोलने में डर लगता है तो मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, फिर किसी दोस्त के सामने बोलो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उस डर को नॉर्मल मानने लगेगा। माइंड का नेचर है कि वो रेपिटेशन से सीखता है। जितनी बार तुम डर के बावजूद एक्शन लोगे उतनी बार तुम्हारा ब्रेन सिग्नल लेगा कि दिस इज सेफ। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है, इमेजिनेशन से नहीं। दूसरा तरीका है बॉडी कंट्रोल्स माइंड। जब तुम नर्वस होते हो तुम्हारा पॉस्चर श्रिंक करता है, शोल्डर्स नीचे जाते हैं, ब्रीदिंग फास्ट होती है और नजरें नीचे झुक जाती है। लेकिन अगर तुम अपने बॉडी लैंग्वेज को कॉन्शियसली चेंज करो तो तुम्हारा ब्रेन उसी एनर्जी को फॉलो करेगा। शोल्डर्स पीछे रखो, चेस्ट ओपन रखो, स्लो ब्रीदिंग लो और आई कांटेक्ट मेंटेन करो। इसे पावर पॉस्चर कहते हैं। रिसर्च कहती है कि पावर पॉस्चर लेने से सिर्फ 2 मिनट में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और कॉन्फिडेंस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। जब तुम्हारा बॉडी स्ट्रांग सिग्नल देता है तो माइंड उसे रियलिटी मान लेता है। तीसरा तरीका है माइक्रो विन्स पर फोकस करना। कॉन्फिडेंस तब बनता है जब तुम अपने आप पर भरोसा करना शुरू करते हो। हर दिन छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उन्हें पूरा करो। जैसे सुबह बिना स्नूज किए उठना, एक प्रोडक्टिव टास्क पूरा करना या किसी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन को फेस करना। जब तुम हर दिन को जीतते हो, भले छोटा ही क्यों ना हो, तुम्हारा माइंड धीरे धीरे मानने लगता है कि आई कैन हैंडल थिंग्स। यही सेल्फ ट्रस्ट है और यही असली कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन है। चौथा तरीका है वैलिडेशन डिटॉक्स। जब तक तुम दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड रहोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस फ्रेजाइल रहेगा। अगर लोग तारीफ करें तो अच्छा महसूस होगा, अगर इग्नोर करें तो टूट जाओगे। ये डिपेंडेंसी तुम्हें कमजोर बनाती है। रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम वैलिडेशन को डिटैच करना सीखते हो। जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे तो रिएक्ट मत करो, बस कामली सोचो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो उसे इग्नोर करो। हर बार जब तुम दूसरों की राय से अनअफेक्टेड रहते हो
तुम्हारा इनर पावर बढ़ता है। एक और पावरफुल ट्रिक है 10 सेकंड रूल। जब भी डर तुम्हें रोकने लगे, खुद को बस 10 सेकंड दो। काउंट करो 1 से 10 और एक्शन लो। अगर तुम 10 सेकंड से ज्यादा सोचोगे, डाउट तुम्हारे माइंड का कंट्रोल ले लेगा। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, सोचने से नहीं। इसलिए डर के बावजूद मूव करो। जितना जल्दी तुम एक्शन लोगे, उतना जल्दी तुम्हारा ब्रेन सीखेगा कि डर टेम्पोरेरी है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लो। एक व्यक्ति को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। हर बार प्रेजेंटेशन से पहले उसका माइंड ब्लैंक हो जाता था। लेकिन उसने प्रैक्टिस शुरू की। मिरर के सामने बोलना, अपनी रिकॉर्डिंग्स देखना, ऑडियंस को ऑब्जर्व करना। कुछ हफ्तों में उसने महसूस किया कि डर गया नहीं, बस मैनेजेबल हो गया। धीरे धीरे वही डर उसकी स्ट्रेंथ बन गया। अब वो क्राउड के सामने शांत रहकर बोलता है, क्योंकि उसने डर से लड़ाई नहीं की, उसने उसे हैंडल करना सीखा। एक और टेक्निक है डेली रिफ्लेक्शन। हर रात 5 मिनट के लिए लिखो कि आज तुमने कौन सी चीज डर के बावजूद की। कोई भी छोटा स्टेप चलेगा। किसी से बात करना, किसी को माफ करना, किसी डिफिकल्ट टास्क को स्टार्ट करना। यह हैबिट तुम्हें दिखाएगी कि तुम हर दिन बेहतर हो रहे हो। तुम्हारा डाउट कमजोर होगा और तुम्हारा सेल्फ बिलीफ मजबूत। अंत में समझो, डाउट तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वो तुम्हारा रिमाइंडर है कि तुम कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो। जब डाउट आए तो उसे डर समझकर भागो मत। उसे सिग्नल समझो कि ग्रोथ शुरू हो चुकी है। विस्पर ऑफ डाउट सिर्फ डर नहीं, एक डोरवे है। और जिस दिन तुम उसे पार करना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारे अंदर का डेंजरस कॉन्फिडेंस जन्म लेगा। अगर तुम्हें यह चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे। कॉन्फिडेंस इन केओस या द पावर ऑफ डिटैचमेंट। तुम्हारा हर कमेंट इस जर्नी को और गहराई देगा। चैप्टर 2, द शैटर्ड मिरर। हर इंसान अपने अंदर एक अदृश्य आईना लेकर चलता है। उसी आईने में वो खुद को देखता है, अपनी वर्थ महसूस करता है और अपनी आइडेंटिटी तय करता है। लेकिन इस मिरर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये हमारा नहीं होता। ये सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया की राय से बना होता है। यह शैटर्ड मिरर है, टूटा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा और झूठा। जब तुम इस आईने में खुद को देखते हो तो तुम्हें अपनी असली पहचान नहीं दिखती, बल्कि वो दिखती है जो दूसरों ने तुम्हें बताया है। यही रीजन है कि ज्यादातर लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते। वो दूसरों की नजरों से खुद को देखने लगते हैं। द शैटर्ड मिरर तब बनता है जब तुम दूसरों की अप्रूवल के बिना खुद को इनकम्प्लीट महसूस करने लगते हो। तुम सोचते हो कि अगर लोग तुम्हें पसंद करें तो तुम वैल्यूएबल हो, अगर इग्नोर करें तो तुम फेल हो। यही डिपेंडेंसी तुम्हारी सेल्फ इमेज को तोड़ देती है। रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम दूसरों की नजरों से खुद को देखना बंद करते हो और अपनी नजरों से देखना शुरू करते हो। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टेक्निक्स की, जिससे तुम इस शैटर्ड मिरर को साफ कर सको। पहली टेक्निक है सेल्फ अवेयरनेस जर्नलिंग। हर दिन 5 मिनट अपने फोन या नोटबुक में लिखो कि आज तुमने क्या अच्छा किया। कोई भी छोटी चीज हो सकती है, किसी की मदद की, कोई काम पूरा किया, कोई डर फेस किया। यह हैबिट तुम्हारे ब्रेन को सिखाती है कि वैलिडेशन अंदर से आता है, बाहर से नहीं। जब तुम अपने आप को रोज एक्नॉलेज करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे तुम्हें अप्रूव करना शुरू कर देता है। दूसरी टेक्निक है मिरर रिवायरिंग। जब तुम मिरर के सामने जाओ तो सिर्फ अपने फ्लॉज मत देखो, अपने पॉस्चर, आइस और काल्मनेस पर ध्यान दो। खुद से पॉजिटिव लाइन बोलो, जैसे आई एम इम्प्रूविंग या आई एम इन कंट्रोल। शुरू में ये ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन कुछ हफ्तों में तुम्हारा माइंड इसे ट्रूथ मानने लगेगा। माइंड को फर्क नहीं पड़ता कि ट्रूथ क्या है, वो रेपिटेशन को ट्रूथ मानता है। जब तुम रोज पॉजिटिव परसेप्शन दोहराओगे, तुम अपने रिफ्लेक्शन को अलग नजर से देखना शुरू कर दोगे। तीसरी टेक्निक है कंपैरिजन डिटॉक्स। कंपैरिजन वो जहर है जो कॉन्फिडेंस को सबसे तेज मारता है। जब तुम खुद को किसी और से कंपेयर करते हो तो तुम अपनी प्रोग्रेस को दूसरों के स्केल पर मापने लगते हो।
ये कभी खत्म नहीं होता, हमेशा कोई तुमसे आगे होगा। सॉल्यूशन है कॉन्शियस कंपैरिजन डिटॉक्स। एक हफ्ते के लिए सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग बंद करो या कम से कम लिमिट करो। सिर्फ खुद की जर्नी ऑब्जर्व करो। दूसरों को देखना बंद करने से तुम्हारा फोकस अंदर की तरफ शिफ्ट होता है। तुम कंपटीशन से ग्रोथ माइंडसेट में आ जाते हो। चौथी टेक्निक है फीडबैक फिल्टर। फीडबैक जरूरी है, लेकिन हर फीडबैक रेलिवेंट नहीं होता। जब कोई तुम्हारी क्रिटिसिज्म करे तो तुरंत डिफेंसिव मत हो। खुद से पूछो कि क्या यह फीडबैक तुम्हारे बेनिफिट के लिए है या बस जजमेंट है। अगर इसमें इंप्रूवमेंट का पॉइंट है तो उसे अपनाओ, अगर नहीं तो इग्नोर करो। जब तुम हर ओपिनियन को पर्सनल लेना बंद कर देते हो, तब तुम अपने कॉन्फिडेंस को एक्सटर्नल कंट्रोल से बचा लेते हो। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। एक यंग आर्टिस्ट अपने पेंटिंग्स को सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। शुरू में लोग तारीफ करते थे, लेकिन जैसे ही नेगेटिव कमेंट्स आने लगे, उसका कॉन्फिडेंस गिर गया। वो सोचने लगा कि शायद वो अच्छा नहीं है। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि अब वो अपने वर्क को लोगों की राय से नहीं, अपनी सेटिस्फैक्शन से जज करेगा। उसने पोस्ट करना बंद नहीं किया, बल्कि इंप्रूवमेंट पर फोकस किया। धीरे धीरे उसका आर्ट बेटर हुआ और आयरॉनिकली लोग फिर से उसे नोटिस करने लगे, क्योंकि अब वो फियर से नहीं, पर्पस से बना रहा था। यही ट्रांसफॉर्मेशन है शैटर्ड मिरर से क्लियर विजन तक की। एक और एक्सरसाइज है ग्राउंडिंग प्रैक्टिस। हर बार जब तुम किसी से कंपैरिजन करो या दूसरों की राय से अफेक्ट हो जाओ, डीप ब्रीथ लो और खुद से बोलो, आई एम इनफ एज आई एम। यह लाइन तुम्हारे नर्वस सिस्टम को काल्म करती है और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को रीसेट करती है। तुम्हारा वैल्यू दूसरों की परसेप्शन से नहीं घटता या बढ़ता। कॉन्फिडेंस तब बॉर्न होता है जब तुम खुद को वैसे देखते हो जैसे तुम हो, न कि वैसे जैसे लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। द शैटर्ड मिरर को ठीक करने का मतलब ये नहीं कि सबकी राय को इग्नोर कर दो, बल्कि ये समझो कि राय सिर्फ ओपिनियन है, ट्रूथ नहीं। जब तुम्हारी नजर अपने रिफ्लेक्शन पर स्थिर हो जाती है और तुम उसे बिना डर के देखते हो, तब असली कॉन्फिडेंस शुरू होता है। यही वो मोमेंट होता है जब तुम खुद से कहना सीखते हो, मैं किसी की डेफिनेशन नहीं, मैं अपनी रियलिटी हूं। चैप्टर 3, साइलेंस बिफोर पावर। सच्ची ताकत कभी शोर नहीं करती। असली कॉन्फिडेंस लाउड होने में नहीं, बल्कि काल्म रहने में होता है। जब तुम्हारा माइंड कंट्रोल में होता है और तुम्हारी इमोशन स्टेबल रहती है, तब तुम्हारी प्रेजेंस अपने आप पावरफुल हो जाती है। साइलेंस कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक वेपन है जो तुम्हें हर जगह एडवांटेज देता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी बात साबित करने में लगा है, जो इंसान सुनना सीख लेता है वो सबको समझने लगता है, और जो सबको समझने लगता है वो सिचुएशंस को कंट्रोल करने लगता है। यही है साइलेंस बिफोर पावर। लोग अक्सर सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट दिखने के लिए लाउड बोलना जरूरी है, सबके बीच डोमिनेंट होना जरूरी है, लेकिन ये टेम्पोररी डोमिनेंस है। रियल पावर वो है जो काल्मनेस से आती है। जो इंसान शांत होकर ऑब्जर्व करता है, वो दूसरों की एनर्जी, बिहेवियर और इंटेंशन को जल्दी समझ लेता है। साइलेंस तुम्हें परसेप्शन की शक्ति देता है और परसेप्शन कंट्रोल देता है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स की, जिससे तुम साइलेंस को स्ट्रेंथ में बदल सको। पहली टेक्निक है पॉज बिफोर रिएक्शन। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, क्रिटिसाइज करे या तुम्हारे सामने कुछ कहे जिससे तुम्हें गुस्सा आए, तो तुरंत रिएक्शन मत दो। 3 से 5 सेकंड का पॉज लो, डीप ब्रीथ लो और ऑब्जर्व करो कि सामने वाला क्या चाहता है, तुम्हारा रिएक्शन या तुम्हारा अटेंशन। ये पॉज तुम्हें कंट्रोल में रखता है और सामने वाले को कंफ्यूज करता है। मोस्ट पीपल एक्सपेक्ट रिएक्शन। जब उन्हें साइलेंस मिलता है, वो अपनी एनर्जी खो देते हैं। कामनेस केओस को कमजोर कर देती है। दूसरी टेक्निक है स्लो स्पीच पैटर्न। जब तुम बोलो तो अपनी पेस को स्लो रखो। तेज बोलना एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी का संकेत है, जबकि स्लो बोलना कंट्रोल का। पावरफुल लोग हमेशा मेजर्ड टोन में बोलते हैं,
क्योंकि उन्हें अपनी वैल्यू साबित करने की जरूरत नहीं होती। अगली बार किसी कॉन्वर्जेशन में ध्यान दो। जो इंसान कम बोलता है और हर लाइन के बाद पॉज लेता है, उसकी बात ऑटोमेटिकली ज्यादा इंपैक्टफुल लगती है। साइलेंस और टाइमिंग कम्युनिकेशन की असली ताकत है। तीसरी टेक्निक है ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग। हर दिन प्रैक्टिस करो कि किसी भी जगह पहले ऑब्जर्व करो, फिर एक्ट करो। पब्लिक प्लेस, क्लासरूम या मीटिंग में कुछ मिनट सिर्फ देखो कि कौन कैसे बिहेव कर रहा है, कौन डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, कौन इनसिक्योर दिख रहा है। ये हैबिट तुम्हारे ब्रेन को डिटेल ओरिएंटेड बनाती है। तुम सरफेस नहीं, पैटर्न देखने लगते हो। यही अवेयरनेस तुम्हें दूसरों से आगे रखती है। चौथी टेक्निक है इमोशनल न्यूट्रलिटी। साइलेंस का मतलब सिर्फ फिजिकल चुप रहना नहीं, बल्कि अंदर से स्टेबल रहना भी है। जब तुम्हारे इमोशंस एक्सट्रीम में होते हैं, बहुत गुस्सा, बहुत खुशी, बहुत डर, तो तुम कंट्रोल खो देते हो। प्रैक्टिस करो कि हर इमोशन के समय अपने ब्रीदिंग पैटर्न पर ध्यान दो। काल्म ब्रीदिंग तुम्हें सेंटर्ड रखती है। जो इंसान इमोशनल न्यूट्रलिटी सीख लेता है, वो हर जगह कॉन्फिडेंट दिखता है, क्योंकि उसका माइंड प्रिडिक्टेबल नहीं रहता। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। कोई लीडर है जो मीटिंग में सबकी बातें सुनता है, खुद ज्यादा नहीं बोलता। बाकी लोग आर्ग्यू करते हैं, रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो बस ऑब्जर्व करता है। जब वो आखिर में बोलता है तो सब सुनते हैं, क्योंकि उसके शब्दों के पीछे साइलेंस की ताकत होती है। यही साइलेंस बिफोर पावर है। जब लोग तुम्हें इसलिए सुनते हैं क्योंकि तुम हर वक्त नहीं बोलते। एक और एग्जाम्पल, किसी आर्ग्यूमेंट में अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करे और तुम बस एक काल्म स्माइल दो, तो तुम इंस्टेंटली कंट्रोल में आ जाते हो। सामने वाला लूज करता है क्योंकि उसे रिएक्शन नहीं मिलता। साइलेंस सामने वाले के ईगो को कमजोर कर देता है और तुम्हारी डोमिनेंस बढ़ा देता है। एक और पावरफुल टेक्निक है माइंडफुल प्रेजेंस। हर सिचुएशन में पूरी अवेयरनेस के साथ रहो। जब कोई बात करे तो बीच में इंटरप्ट मत करो, बस ऑब्जर्व करो। जब तुम पूरे फोकस के साथ सुनते हो, तो सामने वाला खुद तुम्हें इंपॉर्टेंस देने लगता है। साइलेंस में अवेयरनेस छिपी होती है और अवेयरनेस ही इन्फ्लुएंस पैदा करती है। साइलेंस का मतलब इग्नोरेंस नहीं, प्रेजेंस है। जब तुम बोलने के बजाय महसूस करना शुरू करते हो, तुम लोगों की बॉडी लैंग्वेज, टोन और एनर्जी पढ़ना सीखते हो। धीरे धीरे तुम्हें प्रेडिक्ट करना आने लगता है कि कौन क्या सोच रहा है। यही साइलेंट इंटेलिजेंस तुम्हारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन जाती है। साइलेंस बिफोर पावर का असली मतलब है अपने माइंड को इतना ट्रेन कर देना कि तुम्हें प्रूव करने की जरूरत ना पड़े। जब तुम्हारी साइलेंस कॉन्फिडेंट होती है, तब तुम्हारे वर्ड्स रेयर बन जाते हैं और रेयर चीजें हमेशा वैल्यूएबल होती है। दुनिया शोर में उलझी है और जो इंसान शोर के बीच भी शांत रह सकता है, वही सबसे पावरफुल होता है। चैप्टर 4, द प्रेडेटर काम। हर जंगल में एक शेर होता है, लेकिन वह हर समय दहाड़ता नहीं। वह शांत रहता है, बस ऑब्जर्व करता है, और जब सही वक्त आता है तब एक ही वार में जीत लेता है। यही है प्रेडेटर काल्म, वो शांत आत्मविश्वास जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। आज के समय में बहुत से लोग लाउड कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, लेकिन अंदर से कमजोर होते हैं। असली ताकत वही है जो काल्म रहती है, क्योंकि काल्मनेस ही कंट्रोल है। जो इंसान अपने अंदर के स्टॉर्म को कंट्रोल करना सीख लेता है, वही बाहर के केओस को भी संभाल सकता है। प्रेडेटर काल्म कोई बॉर्न क्वालिटी नहीं है, ये डिसिप्लिन से डेवलप होती है। इसका मतलब है किसी भी सिचुएशन में कंपोज्ड रहना, चाहे कोई इंसल्ट करे, चाहे प्लान फेल हो जाए या कोई तुम्हें प्रोवोक करे। काल्म इंसान हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है। वो रिएक्शन नहीं करता, वो एनालाइज करता है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स की, जिनसे तुम प्रेडेटर काल्म डेवलप कर सको। पहली टेक्निक है कंट्रोल्ड ब्रीदिंग। जब माइंड पैनिक करता है, तो बॉडी फास्ट ब्रीथ करने लगती है। यही ब्रीथिंग पैटर्न तुम्हारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है कि कुछ गलत है। लेकिन अगर तुम अपनी ब्रीथिंग को कॉन्शियसली स्लो कर दो, तो माइंड खुद काल्म हो जाता है।
4 7 8 टेक्निक बहुत इफेक्टिव है। 4 सेकंड इनहेल, 7 सेकंड होल्ड, 8 सेकंड एक्सहेल। ये टेक्निक तुम्हें इंस्टेंट कामनेस देती है। इसे हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में यूज करो। दूसरी टेक्निक है डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। ज्यादातर लोग इसीलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वो हर चीज का रिजल्ट कंट्रोल करना चाहते हैं। जब रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं होता तो एंजाइटी बढ़ती है। काल्मनेस तब आती है जब तुम आउटकम से डिटैच होकर प्रोसेस पर फोकस करते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम किसी एग्जाम या इंटरव्यू में जा रहे हो तो खुद से कहो, मैं बेस्ट दूंगा, रिजल्ट जो भी होगा देख लेंगे। ये लाइन तुम्हारे ब्रेन को रिलैक्स करती है और परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। तीसरी टेक्निक है ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस। जब कोई तुमसे रूड हो या तुम्हें प्रोवोक करे तो उसे ऑब्जर्वर की तरह देखो। खुद से कहो, ये पर्सन क्या प्रूव करना चाह रहा है। ऑब्जर्वेशन तुम्हें इमोशनल डिस्टेंस देता है। रिएक्ट करने से एनर्जी लॉस होती है, ऑब्जर्व करने से एनर्जी सेव होती है। काल्म पीपल हमेशा कंट्रोल में रहते हैं क्योंकि वो हर सिचुएशन को डिस्टेंस से देखते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखो। एक बिजनेसमैन नेगोशिएशन टेबल पर बैठा है। सामने वाला लाउड है, आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, प्रेशर बना रहा है, लेकिन वो बिजनेसमैन कुछ नहीं बोलता, बस सुनता है और मुस्कुराता है। धीरे धीरे सामने वाला खुद ही कंफ्यूज हो जाता है और जब बिजनेसमैन बोलता है तो उसकी हर बात हैवी लगती है। साइलेंस और काल्मनेस हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होती है और अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही पावर है। चौथी टेक्निक है बॉडी कंट्रोल। जब तुम एंग्शियस होते हो, तुम्हारा बॉडी इसे रिवील करता है। रेस्टलेस मूवमेंट, शेकी हैंड्स, फिजिटिंग फिंगर्स। काल्म दिखने के लिए बॉडी को डिलिबरेटली स्टिल रखो। जब तुम मूव कम करते हो, तुम पावरफुल लगते हो। कंट्रोल्ड मूवमेंट का मतलब है डिलिबरेट एक्शन। तुम फास्ट नहीं, प्रिसाइज मूव करो। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को डोमिनेंस का सिग्नल देता है। पांचवी टेक्निक है इमोशन लेबलिंग। जब भी तुम्हें लगे कि तुम स्ट्रेस में हो या एंग्री हो, उस इमोशन को नाम दो। जैसे आई एम फीलिंग एंग्री, आई एम फीलिंग एंग्शियस। रिसर्च कहती है कि जब तुम इमोशन को लेबल करते हो, उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है। यह तुम्हारे ब्रेन को कंट्रोल मोड में डाल देता है। इमोशन अवेयरनेस ही इमोशन मास्टरी की शुरुआत है। एक और प्रैक्टिस है सॉलिट्यूड ट्रेनिंग। हर दिन कुछ समय अकेले रहो, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना डिस्ट्रैक्शन के। बस बैठो और अपने थॉट्स ऑब्जर्व करो। यह हैबिट तुम्हारे माइंड को काल्मनेस की आदत डालती है। जब तुम साइलेंस में कंफर्टेबल हो जाते हो तो कैओस में भी शांत रहना आसान हो जाता है। प्रीडेटर काम का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। इसका मतलब है अवेयर रहना और एनर्जी को वेस्ट न करना। कामनेस डिफेंसिव नहीं, स्ट्रेटेजिक होती है। जो इंसान हर सिचुएशन में कंपोज रहता है वही अनप्रिडिक्टेबली डेंजरस बन जाता है, क्योंकि कोई नहीं जानता वो अगला कदम क्या उठाएगा। एक और रियल एग्जांपल। इमेजिन करो कोई इंसल्ट हो जाता है पब्लिक में। ज्यादातर लोग तुरंत जस्टिफाई करते हैं, आर्ग्यू करते हैं। लेकिन अगर तुम बस एक हल्की सी मुस्कान दो और कुछ न कहो तो सामने वाला खुद कमजोर महसूस करेगा। काल्मनेस हमेशा केयस को मात देती है। प्रिडेटिव टोरा काल्म एक आर्ट है। ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, एक्ट करो, लेकिन रिएक्ट मत करो। जो इंसान काम रहता है वो हर जगह रिस्पेक्ट पाता है क्योंकि लोग उस पर भरोसा करते हैं। कामनेस तुम्हें नॉइज से ऊपर उठा देती है। जब तुम काम रहकर भी पावरफुल दिखना सीख जाते हो, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेंजरस बन जाता है। वो जो बोलता नहीं लेकिन सबको सुनाई देता है। चैप्टर 5, द डेथ ऑफ नीड। कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी दुश्मन होती है नीड। जब तुम किसी चीज की जरूरत महसूस करते हो, अप्रूवल की, अटेंशन की, वैलिडेशन की, तब तुम वीक हो जाते हो। द डेथ ऑफ नीड का मतलब है उस मानसिक अवस्था तक पहुंचना जहां तुम्हें किसी की राय, किसी की तारीफ या किसी की मौजूदगी से फर्क न पड़े। ये वही लेवल है जहां से असली फ्रीडम शुरू होती है। लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंस का मतलब है सबके सामने बोल्ड दिखना,
लेकिन असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम्हें किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। जब तुम अंदर से कह सको, मुझे कुछ चाहिए नहीं, जो है वही काफी है। यही डेंजरस सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अब समझते हैं कि नीड कैसे पैदा होती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छा बनने के लिए दूसरों की राय जरूरी है। पेरेंट्स से अप्रूवल, टीचर से प्रेज, फ्रेंड्स से अटेंशन। धीरे धीरे हमारा दिमाग मानने लगता है कि हमारी वैल्यू दूसरों की नजरों से तय होती है। यही कंडीशनिंग हमें डिपेंडेंट बना देती है। जब ये नीड कंट्रोल से बाहर चली जाती है तो हम हर काम वैलिडेशन के लिए करने लगते हैं, सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स की जो तुम्हें इस नीड को खत्म करने में मदद करेंगी। पहली टेक्निक है वैलिडेशन फास्टिंग। जिस तरह बॉडी को डिटॉक्स की जरूरत होती है, वैसे ही माइंड को भी होती है। एक हफ्ते के लिए खुद को वैलिडेशन से दूर रखो। कोई काम करो लेकिन उसे दिखाओ मत। कुछ अचीव करो लेकिन किसी से मेंशन मत करो। ये शुरू में मुश्किल लगेगा क्योंकि तुम्हारा माइंड फीडबैक का एडिक्ट है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, तुम खुद की नजर में ग्रो करना सीखोगे। यही सेल्फ अप्रूवल का फाउंडेशन है। दूसरी टेक्निक है इंटरनल स्कोरबोर्ड। ज्यादातर लोग अपना प्रोग्रेस दूसरों के स्केल से मापते हैं। किसके पास ज्यादा फॉलोअर्स है, किसकी ज्यादा सैलरी है। लेकिन जब तुम अपना स्कोर बोर्ड खुद बनाते हो, तब तुम अपने टेम्पो पर चलते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम फिटनेस जर्नी पर हो तो दूसरों से कंपैरिजन मत करो। अपने लिए रूल बनाओ, कंसिस्टेंसी ही सक्सेस है। अगर तुम हर दिन 1% बेहतर हो रहे हो तो तुम जीत रहे हो। जब सक्सेस की डेफिनेशन तुम्हारी होगी, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्थिर रहेगा। तीसरी टेक्निक है इमोशनल मिनिमलिज्म। इसका मतलब है कि हर चीज को ओवर वैल्यू मत करो। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे, कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, तो तुरंत इमोशनल मत हो जाओ। खुद से पूछो, क्या ये मेरे एनर्जी के लायक है? अगर नहीं, तो उसे छोड़ दो। इमोशनल मिनिमलिज्म तुम्हारे माइंड को हल्का रखता है। तुम कम रिएक्ट करते हो, ज्यादा ऑब्जर्व करते हो। यही डिटैचमेंट तुम्हारे अंदर काल्म कॉन्फिडेंस पैदा करती है। एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचो। एक क्रिएटर अपनी वीडियो बनाता है और हर बार कमेंट्स चेक करता है कि लोगों ने क्या कहा। कुछ अच्छे कमेंट्स आते हैं तो खुश हो जाता है, नेगेटिव आए तो टूट जाता है। फिर एक दिन वो डिसाइड करता है कि अब वो सिर्फ अपने प्रोसेस पर ध्यान देगा, रिस्पॉन्स पर नहीं। कुछ हफ्तों में उसका कंटेंट इंप्रूव होता है और आयरॉनिकली लोग खुद उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। जब तुम नीड छोड़ते हो तो अट्रैक्शन अपने आप आने लगता है। यही साइकोलॉजी है। जब तुम किसी चीज का पीछा करना छोड़ते हो, तब वही चीज तुम्हारी ओर आने लगती है। एक और टेक्निक है सॉलिट्यूड स्ट्रेंथनिंग। हर दिन कुछ समय अकेले रहो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अपने थॉट्स के साथ कंफर्टेबल रहना सीखो। जो इंसान खुद की कंपनी एंजॉय कर सकता है, वो कभी डिपेंडेंट नहीं होता। अकेले रहना बोर्डम नहीं, पावर है। वहीं से तुम्हें क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है। द डेथ ऑफ नीड का मतलब यह नहीं कि तुम्हें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा पीस किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जब तुम दूसरों की राय से अनअफेक्टेड रहना सीख जाते हो, तो तुम्हारे अंदर एक स्थायी कॉन्फिडेंस पैदा होता है। वो कॉन्फिडेंस जो बाहर से नहीं आता, अंदर से बनता है। और जब इंसान इस स्तर पर पहुंच जाता है, तो वो काल्म, फोकस्ड और जेन्युइनली पावरफुल बन जाता है। यही वो अवस्था है जहां कॉन्फिडेंस स्थिर होता है और नीड मर जाती है। चैप्टर 6, द बॉडी कोड। कॉन्फिडेंस सिर्फ माइंड में नहीं होता, वो बॉडी से भी दिखता है। तुम्हारा पॉस्चर, तुम्हारी आईज, तुम्हारी मूवमेंट, तुम्हारी टोन, सब कुछ तुम्हारे अंदर की साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। लोग तुम्हें तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से पढ़ते हैं। अगर तुम काल्म और ग्राउंडेड दिखते हो, तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें कॉन्फिडेंट समझते हैं। द बॉडी कोड का मतलब है अपने बॉडी को उस लेवल पर ट्रेन करना
जहां वो तुम्हारे माइंड का वेपन बन जाए। ज्यादातर लोग अपने जेस्चर्स और पोस्चर पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यही छोटी चीजें तुम्हारे प्रेजेंस का इंप्रेशन तय करती है। जब तुम नर्वस होते हो तो शोल्डर्स नीचे होते हैं, नजरें नीचे झुकती है और ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। जब तुम कॉन्फिडेंट होते हो तो चेस्ट ओपन होता है, नजरें स्टेडी रहती है और मूवमेंट डेलिबरेट होती है। अगर तुम बॉडी लैंग्वेज को कॉन्शियसली कंट्रोल कर लो तो तुम्हारा माइंड खुद को कॉन्फिडेंट मानने लगता है। पहली टेक्निक है पावर पोस्चर। रिसर्च कहती है कि पोस्चर बदलने से हार्मोन लेवल तक बदल जाते हैं। जब तुम स्ट्रेट खड़े होते हो, शोल्डर्स पीछे रखते हो, चिन स्लाइटली अप रखते हो और डीप ब्रीथ लेते हो, तो तुम्हारे अंदर पावर का सिग्नल जाता है। इससे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। ये पोस्चर तुम्हें इंस्टेंटली काल्म और असर्टिव बनाता है। दिन में कुछ मिनट मिरर के सामने पावर पोज में खड़े रहो। ये तुम में सटल लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। दूसरी टेक्निक है आई कंट्रोल। कॉन्फिडेंस की सबसे विजिबल निशानी है आई कांटेक्ट। नर्वस लोग नजरें चुराते हैं, कॉन्फिडेंट लोग नजरें स्टेडी रखते हैं। जब तुम किसी से बात करो, उसकी आंखों में शांत और स्टेडी नजर डालो, लेकिन स्टेरिंग मत करो। बीच बीच में पॉजेस रखो ताकि नेचुरल लगे। आई कांटेक्ट पावर और ट्रस्ट दोनों क्रिएट करता है। जो इंसान बिना घबराए नजरें मिलाता है, उसका इंप्रेशन हमेशा स्ट्रांग बनता है। तीसरी टेक्निक है कंट्रोल्ड मूवमेंट। जब तुम एंग्शियस होते हो तो बॉडी रेस्टलेस होती है। हाथ हिलाना, पैर हिलाना, बार बार जेस्चर्स बदलना। काल्म और पावरफुल लोग स्लो और डिलिबरेट मूव करते हैं। हर मूवमेंट इंटेंशनल होता है। जब तुम स्लो मूव करते हो, तुम कंट्रोल में दिखते हो। अगली बार जब किसी रूम में एंटर करो, फास्ट स्टेप्स में नहीं, स्टेडी पेस में चलो। इस तरह तुम सबकॉन्शियस लेवल पर सबको सिग्नल देते हो कि तुम डोमिनेंट और स्टेबल हो। चौथी टेक्निक है ब्रीथिंग डिसिप्लिन। जब माइंड में एंजाइटी होती है तो ब्रीथिंग छोटी और तेज हो जाती है। इससे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि डेंजर है। डीप ब्रीथिंग तुम्हारे नर्वस सिस्टम को रीसेट करती है। प्रैक्टिस करो बॉक्स ब्रीथिंग। 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल, 4 सेकंड पॉज। इससे तुम्हारा माइंड काम रहता है और तुम्हारी प्रेजेंस कंट्रोल्ड दिखती है। न, एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचो। किसी मीटिंग में दो लोग हैं। एक जो लगातार बोल रहा है, जेस्चर्स ज्यादा कर रहा है, और दूसरा जो कम बोल रहा है, स्टेडी बैठा है और सिर्फ जरूरी पॉइंट्स पर बोलता है। ज्यादातर लोग उस दूसरे व्यक्ति को ज्यादा सीरियस और पावरफुल मानेंगे क्योंकि उसका बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल में है। यही बॉडी कोड का असर है। तुम क्या बोलते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम कैसे बोलते हो और कैसे खड़े होते हो। एक और टेक्निक है ग्राउंडिंग अवेयरनेस। जब भी एंजाइटी या नर्वसनेस महसूस हो, अपने पैरों पर ध्यान दो। फील करो कि तुम जमीन पर हो। ये सिंपल अवेयरनेस तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देती है कि तुम सेफ हो। इससे बॉडी रिलैक्स होती है और पोस्चर नेचुरली कॉन्फिडेंट बनता है। द बॉडी कोड का मतलब सिर्फ अट्रैक्टिव दिखना नहीं, बल्कि एनर्जी को कंट्रोल में रखना है। जो इंसान अपने बॉडी को काम और कंपोज रख सकता है, वो किसी भी एनवायरनमेंट में डोमिनेंट दिखता है। तुम्हारा बॉडी तुम्हारे माइंड का मिरर नहीं, बल्कि उसका रिमोट है। जब तुम बॉडी को डिसिप्लिन करते हो, माइंड खुद ब खुद स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बन जाता है। यही रीजन है कि डेंजरस कॉन्फिडेंस कभी लाउड नहीं होता, वो बस महसूस होता है। एक स्टेडी वॉक, एक साइलेंट आई कांटेक्ट और एक काल्म प्रेजेंस जो सबको चुप करा देती है। चैप्टर 7, कंट्रोल्ड इमोशन। कॉन्फिडेंस का असली रूप तभी नजर आता है जब इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है। कंट्रोल्ड इमोशन का मतलब है कि तुम हर सिचुएशन में काल्म रह सको, चाहे कोई तुम्हें इंसल्ट करे, चाहे चीजें तुम्हारे हिसाब से न हो, या चाहे तुम्हें अंदर से डर लगे। इमोशनल कंट्रोल वो स्किल है जो हर पावरफुल इंसान के अंदर होती है, क्योंकि जो खुद को कंट्रोल कर सकता है वही दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ज्यादातर लोग इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं।
किसी ने कुछ गलत कहा तो इंस्टेंट रिएक्शन दे दिया, कोई चीज खराब हुई तो पैनिक हो गए, कोई इग्नोर करे तो ओवरथिंक शुरू। ये सारे रिएक्शंस तुम्हारे कंट्रोल को कमजोर करते हैं। लेकिन जो इंसान अपने इमोशंस को महसूस तो करता है पर रिएक्ट नहीं करता, वही इंटरनली स्ट्रांग होता है। यही इमोशनल मास्टरी है। पहली टेक्निक है पॉज बिफोर रिस्पॉन्स। जब भी कोई चीज तुम्हें ट्रिगर करे, गुस्सा, डर, फ्रस्ट्रेशन, तुरंत कुछ मत बोलो। सिर्फ 5 सेकंड रुक जाओ, डीप ब्रीथ लो और ऑब्जर्व करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। यह छोटा सा पॉज तुम्हारे ब्रेन को रिएक्टिव मोड से लॉजिकल मोड में ले आता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि 5 सेकंड का पॉज अमिगडाला, जो फाइट और फ्लाइट हैंडल करता है, को डीएक्टिवेट करता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव करता है, जो डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब है कि सिर्फ पॉज लेकर तुम खुद पर कंट्रोल पा सकते हो। दूसरी टेक्निक है इमोशन लेबलिंग। जब कोई स्ट्रांग इमोशन आए, उसे नेम दो, जैसे आई एम एंग्री, आई एम एंग्शियस या आई एम हर्ट। रिसर्च बताती है कि जब तुम इमोशन को नाम देते हो, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि अब तुम इमोशन को फील नहीं कर रहे, तुम उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्वेशन ही फर्स्ट स्टेप है कंट्रोल की ओर। तीसरी टेक्निक है रिफ्रेम द सिचुएशन। ज्यादातर इमोशनल रिएक्शंस इसलिए होते हैं क्योंकि हम चीजों को गलत एंगल से देखते हैं। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम सोचते हो वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर तुम सोचो शायद वो बिजी है, तो इमोशन बदल जाता है। रिफ्रेमिंग तुम्हारे माइंड को न्यूट्रल रखती है। जब तुम हर चीज को पर्सनली लेना बंद करते हो, तुम अपने इमोशंस पर अथॉरिटी पा लेते हो। एक रियल लाइफ एग्जांपल लो। एक पर्सन वर्क प्लेस पर मिस्टेक कर देता है और बॉस उसे सबके सामने क्रिटिसाइज करता है। अगर वो तुरंत आर्ग्यू करता तो सिचुएशन बिगड़ जाती, लेकिन उसने काम रहकर बस सुना और बाद में लॉजिकली समझाया कि प्रॉब्लम कहां हुई। रिजल्ट ये हुआ कि बॉस इम्प्रेस्ड हुआ और रिस्पेक्ट बढ़ी। यही कंट्रोल्ड इमोशन की ताकत है। जहां बाकी लोग पैनिक करते हैं, तुम स्टेबल रहते हो। चौथी टेक्निक है एनर्जी रिडायरेक्शन। इमोशंस एनर्जी होते हैं। अगर तुम उन्हें सप्रेस करते हो तो वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें राइट डायरेक्शन में भेजते हो तो वो पावर बन जाते हैं। जब गुस्सा आए, उसे रिएक्शन में नहीं, एक्शन में कन्वर्ट करो। वर्कआउट करो, कुछ प्रोडक्टिव करो, कुछ क्रिएट करो। फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेशन में बदलो, एग्रेशन को फोकस में बदलो। यही एल्केमी है, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव फोर्स में बदल देना। पांचवी टेक्निक है कोल्ड रिस्पॉन्स प्रैक्टिस। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे तो अपने चेहरे को न्यूट्रल रखो। न गुस्सा दिखाओ, न मुस्कान। काल्म एंड स्टेडी एक्सप्रेशन तुम्हारे कंट्रोल को दर्शाता है। सामने वाला जब तुम्हारी रिएक्शन नहीं पढ़ पाता, वो असहज हो जाता है। तुम इंस्टेंटली डोमिनेंट दिखते हो क्योंकि तुम प्रेडिक्टेबल नहीं हो। यही कंट्रोल्ड कामनेस रिस्पेक्ट कमाती है। एक और सिंपल टेक्निक है ब्रीदिंग सिंक। जब भी इमोशंस हाई हो, अपनी ब्रीदिंग स्लो करो। जब ब्रीदिंग स्लो होती है, हार्ट रेट कम होता है और ब्रेन सिग्नल भेजता है कि आई एम सेफ। इसका डायरेक्ट असर तुम्हारे बिहेवियर पर पड़ता है। कंट्रोल्ड इमोशन का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम हर इमोशन को फील करो, लेकिन उसे ड्राइव न करने दो। तुम एंगर को महसूस कर सकते हो, लेकिन उसे डिफाइन नहीं करने दो। तुम सैडनेस को एक्नॉलेज कर सकते हो, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं देने दो। यही इमोशनल डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर डेंजरस कॉन्फिडेंस पैदा करता है। जो इंसान अपने इमोशंस को मास्टर कर लेता है, वो सिचुएशंस, लोगों और रिएक्शन से ऊपर उठ जाता है। उसे प्रोवोक करना मुश्किल होता है, मैनिपुलेट करना नामुमकिन। कंट्रोल्ड इमोशन का मतलब है इनर पावर। वो ताकत जो बाहर किसी को दिखानी नहीं पड़ती, लेकिन हर कोई उसे महसूस करता है। यही कामनेस और क्लैरिटी मिलकर डेंजरस कॉन्फिडेंस बनाती है। चैप्टर 8, टैम्ड ईगो। ईगो हर इंसान के अंदर होती है। वो तुम्हें पुश भी करती है और कई बार डिस्ट्रॉय भी। ईगो को पूरी तरह खत्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसे कंट्रोल करना जरूरी है। जब ईगो तुम्हारे कंट्रोल में होती है, तो वो ड्राइव बन जाती है।
और जब तुम उसके कंट्रोल में होते हो तो वो डाउनफॉल का कारण बनती है। डेंजरस सेल्फ कॉन्फिडेंस वहीं से शुरू होती है जहां ईगो टेम होती है। न बहुत बड़ी, न बहुत छोटी, बस बैलेंस्ड। ईगो की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो कंपैरिजन पर जीवित रहती है। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो ईगो बढ़ जाती है, और जब कोई इग्नोर करता है तो ईगो हर्ट होती है। यही इमोशनल फ्लक्चुएशन तुम्हें अनस्टेबल बनाता है। रियल कॉन्फिडेंस वही है जो प्रेस और इंसल्ट दोनों में स्थिर रहे। ईगो को टेम करना मतलब ये नहीं कि तुम हम्बल दिखो, बल्कि ये कि तुम अंदर से ग्राउंडेड रहो। पहली टेक्निक है सेल्फ चेक हैबिट। हर दिन रात में 2 मिनट के लिए खुद से पूछो, क्या आज मैंने किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की, या क्या मैं आज किसी की बात से ओवर रिएक्ट हुआ। यह सिंपल रिफ्लेक्शन तुम्हारे अंदर अवेयरनेस लाता है। ईगो हमेशा तब बढ़ती है जब तुम अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना छोड़ देते हो। अवेयरनेस उसे कमजोर करती है, क्योंकि ईगो अंधेपन में पलती है। दूसरी टेक्निक है ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो बस एक लाइन कहो, थैंक यू, आई एम स्टिल लर्निंग। ये सिंपल रिस्पॉन्स तुम्हारे सबकॉन्शियस को ग्राउंडेड रखता है। ह्यूमिलिटी वीकनेस नहीं, मेच्योरिटी है। जो इंसान अपनी स्ट्रेंथ को लाउडली प्रूव नहीं करता, वो ज्यादा पावरफुल लगता है। तुम्हारा काल्म एक्सेप्टेंस तुम्हारी मेच्योरिटी दिखाता है, और यही कॉन्फिडेंस की असली निशानी है। तीसरी टेक्निक है फीडबैक टॉलरेंस। ईगो को सबसे ज्यादा चोट क्रिटिसिज्म से लगती है। जब कोई तुम्हारी गलती बताए तो इंस्टेंट डिफेंसिव मत बनो। कुछ सेकंड रुककर सोचो, क्या इसमें कुछ सच है? अगर हां, तो उसे इंप्रूव करो। अगर नहीं, तो इग्नोर करो। हर बार जब तुम क्रिटिसिज्म को काल्मली हैंडल करते हो, ईगो वीकन होती है और कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। जो इंसान अपनी ईगो से ऊपर उठ जाता है, वो लर्निंग के लिए खुला रहता है, और यही ग्रोथ की जड़ है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हर मीटिंग में अपनी टीम से फीडबैक मांगता है। कभी कभी लोग हार्श कमेंट्स भी देते हैं, लेकिन वो काल्मली सुनता है और नोट करता है। वो जानता है कि क्रिटिसिज्म ईगो को हर्ट करता है, लेकिन प्रोग्रेस को फ्यूल देता है। यही एटीट्यूड उसे स्टेबल और फोकस्ड रखता है। चौथी टेक्निक है ग्रैटिट्यूड रिप्रोग्रामिंग। ईगो हमेशा चाहती है कि सब तुम्हारे अकॉर्डिंग चले, लेकिन जब तुम थैंकफुलनेस प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारा फोकस कंट्रोल से ग्रैटिट्यूड पर चला जाता है। हर दिन कुछ मिनट सोचो कि आज किस चीज के लिए थैंकफुल हो, हेल्थ, स्किल्स, या किसी इंसान की प्रेजेंस। ग्रैटिट्यूड ईगो को डिसॉल्व करता है, क्योंकि वो तुम्हें रिमाइंड करता है कि तुम्हारे पास जो है वो टेम्पररी है। पांचवी टेक्निक है लर्न टू लूज ग्रेसफुली। ईगो हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, लेकिन कॉन्फिडेंस उसे ग्रोथ का हिस्सा मानता है। जब तुम किसी चीज में फेल हो जाओ तो उसे इंसल्ट नहीं, लेसन समझो। फेलियर्स तुम्हारे कैरेक्टर को पॉलिश करते हैं। जो इंसान हार के बाद भी शांत रह सकता है, वही असली विनर है। एक और प्रैक्टिकल टेक्निक है डिटैचमेंट फ्रॉम प्रेज। जब कोई तुम्हारी बहुत तारीफ करे तो उसे पर्सनली मत लो, बस एक्नॉलेज करो और आगे बढ़ो। ईगो प्रेज से एडिक्शन बनाती है, और फिर तुम्हें हमेशा उसी हाई की तलाश रहती है। जब तुम कॉम्प्लीमेंट से डिटैच्ड रहना सीखते हो तो तुम इंडिपेंडेंट बनते हो। ईगो को टेम करने का मतलब खुद को छोटा बनाना नहीं, बल्कि इतना अवेयर बनना है कि वो तुम्हें कंट्रोल न कर सके। ईगो तुम्हारे अंदर की आग है। अगर उसे सही दिशा दो तो वो सक्सेस बनाएगी। अगर अनकंट्रोल्ड छोड़ दो तो वो सब जला देगी। टेम्ड ईगो वाला इंसान शांत दिखता है, लेकिन अंदर से फोकस्ड होता है। वो आर्ग्यूमेंट नहीं करता, प्रूव नहीं करता, बस परफॉर्म करता है। उसकी एनर्जी वैलिडेशन पर नहीं, एक्शन पर होती है। यही साइलेंट पावर उसे डेंजरस बनाती है। ईगो का संतुलन ही कॉन्फिडेंस की असली मेच्योरिटी है, जहां स्ट्रेंथ और ह्यूमिलिटी दोनों साथ चलते हैं। चैप्टर 9, प्रेजेंस ओवर वर्ड्स। कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं, महसूस होने से आता है। कुछ लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन कोई उन्हें सीरियस नहीं लेता, जबकि कुछ लोग कम बोलते हैं पर उनकी मौजूदगी सबको महसूस होती है। यही है
प्रेजेंस ओवर वर्ड्स, ये वो स्थिति है जहां तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारी एनर्जी की वैल्यू होती है। प्रेजेंस वो चीज है जो बिना कुछ बोले भी लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। प्रेजेंस बनती है अवेयरनेस से। जब तुम किसी जगह या किसी व्यक्ति के साथ पूरी तरह प्रेजेंट होते हो, तो तुम्हारी एनर्जी वहां एस्टैब्लिश होती है। लेकिन आज के समय में ज्यादातर लोग फिजिकली तो किसी जगह पर होते हैं, पर मेंटली कहीं और। माइंड हर वक्त फ्यूचर या पास्ट में भागता है। जब तक माइंड कंट्रोल में नहीं, प्रेजेंस इम्पॉसिबल है। प्रेजेंस डेवलप करने का पहला तरीका है अटेंशन कंट्रोल। जब तुम किसी से बात करो तो पूरे फोकस से करो। फोन मत देखो, माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो। सामने वाले को जेन्युइनली सुनो। आज की दुनिया में सुनने वाला व्यक्ति रेयर है, और यही रेयर चीज तुम्हें पावरफुल बनाती है। जब लोग महसूस करते हैं कि तुम सच में उनकी बात समझ रहे हो, तो उनका सबकॉन्शियस तुम्हें डोमिनेंट मानने लगता है। दूसरी टेक्निक है स्लो एनर्जी प्रोजेक्शन। जब तुम चलो, बोलो या मूव करो, सब कुछ धीरे करो। फास्ट एनर्जी नर्वसनेस की निशानी होती है, जबकि स्लो मूवमेंट स्टेबिलिटी दिखाता है। पावरफुल लोग हमेशा स्लो पेस में ऑपरेट करते हैं, क्योंकि उनके पास कंट्रोल होता है। जब तुम स्लो बोलते हो, पॉजेस लेते हो, तो तुम्हारे शब्द हैवी लगते हैं। अगली बार किसी कॉन्वर्सेशन में जल्दी मत बोलो, पॉज दो, फिर बोलो। साइलेंस और गैप ही तुम्हारे वर्ड्स को वेट देते हैं। तीसरी टेक्निक है ग्राउंडेड पॉस्चर। ग्राउंडेड लोग हमेशा काल्म और स्टेबल पॉस्चर में रहते हैं। जब तुम खड़े हो या बैठे हो, तो अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखो, शोल्डर्स रिलैक्स्ड रखो और ब्रीदिंग स्टेडी रखो। इससे तुम्हारा नर्वस सिस्टम बैलेंस्ड रहता है और तुम्हारी प्रेजेंस शांत लेकिन कमांडिंग लगती है। कॉन्फिडेंट पॉस्चर हमेशा अथॉरिटी क्रिएट करता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो। किसी रूम में दो लोग हैं। एक तेज बोल रहा है, हाथ हिला रहा है, हर जगह ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा चुपचाप खड़ा है, स्टेडी आइज, काल्म एक्सप्रेशन, और बस ऑब्जर्व कर रहा है। कुछ ही मिनटों में सबकी नजरें उसी पर टेक जाती है जो शांत है, क्योंकि उसकी एनर्जी कंट्रोल्ड है। यही साइलेंट डोमिनेंस होती है। चौथी टेक्निक है आई कनेक्शन, नॉट जस्ट आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट मैकेनिकल होता है, लेकिन आई कनेक्शन इमोशनल। जब तुम किसी की आंखों में देखते हो, तो सिर्फ देखो मत, समझो। उसकी इमोशन, उसकी टोन और उसकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो। ये डेप्थ तुम्हारी एनर्जी को मैग्नेटिक बनाती है। जो इंसान ध्यान से देखता और सुनता है, वो ऑटोमेटिकली लीडर की तरह महसूस होता है। वे पांचवी टेक्निक है साइलेंस कंट्रोल। जब तुम हर बात पर बोलते नहीं, तो तुम्हारे वर्ड्स एल्युएबल बन जाते हैं। पावरफुल लोग कम बोलते हैं, लेकिन सही वक्त पर बोलते हैं। अगली बार किसी डिस्कशन में कोशिश करो कि हर पॉज भरने की जगह सिर्फ जरूरी पॉइंट बोलो। जब तुम हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते, तो लोग तुम्हारी प्रेजेंस को ज्यादा महसूस करते हैं। एक और टेक्निक है ब्रीदिंग अवेयरनेस। जब तुम्हारी ब्रीथिंग स्टेडी होती है, तुम्हारी एनर्जी भी स्टेडी रहती है। नर्वस लोगों की ब्रीथिंग तेज होती है और काल्म लोगों की धीमी। जब तुम किसी रूम में एंटर करो, पहले डीप ब्रीथ लो और अपनी ब्रीथिंग को स्लो करो। इससे तुम्हारा एनर्जी फील्ड इंस्टेंटली स्टेबल हो जाएगा। प्रेजेंस डेवलप करने का मतलब है अपने वर्ड्स को कम करना और अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना। जब तुम हर पल कॉन्शियस रहते हो अपने बॉडी, सराउंडिंग्स और इमोशंस के प्रति, तो तुम्हारी वाइब नेचुरल कॉन्फिडेंस से भर जाती है। लोग तुम्हें सुनना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो तुम्हें महसूस करना शुरू करते हैं। प्रेजेंस ओवर वर्ड्स वही स्थिति है जहां तुम बोलो या न बोलो, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी एनर्जी ही मैसेज बन जाती है। यही असली कॉन्फिडेंस है, जब तुम्हारी मौजूदगी ही इंपैक्ट छोड़ती है। लाउडनेस टेम्पोररी होती है, लेकिन काल्म प्रेजेंस परमानेंट। जो इंसान अपनी प्रेजेंस को मास्टर कर लेता है, वो हर जगह रिस्पेक्ट, अटेंशन और इन्फ्लुएंस अपने आप अट्रैक्ट करता है, बिना कोशिश के। चैप्टर 10, द सॉलिटरी फेज। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ शांत हो जाता है। न कोई साथ देता है,
न कोई समझता है। यही होता है द सॉलिटरी फेज, वो दौर जहां तुम अकेले हो। लेकिन अगर सही तरीके से जिया जाए तो यही फेज तुम्हें मेंटली इनविंसिबल बना देता है। ज्यादातर लोग इस फेज से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अकेलापन कमजोरी है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। सॉलिट्यूड वीकनेस नहीं, सेल्फ मास्टरी की बिगिनिंग है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें खुद को देखने का मौका मिलता है। नॉइज खत्म हो जाता है और तुम्हें साफ साफ दिखने लगता है कि तुम कौन हो, क्या सोचते हो और किस दिशा में जा रहे हो। यही क्लैरिटी तुम्हारा फाउंडेशन बनती है। पहली टेक्निक है डिजिटल साइलेंस। आज का इंसान हर वक्त डिस्ट्रैक्शन से घिरा है। फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस। अकेले रहना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि माइंड को लगातार स्टिमुलेशन की आदत लग चुकी है। हर दिन कुछ घंटे फोन को दूर रखो, बस अपने साथ रहो। शुरू में बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा माइंड शांत होने लगेगा। जब माइंड शांत होता है तब क्रिएटिविटी और अवेयरनेस बढ़ती है। दूसरी टेक्निक है सेल्फ डायलॉग। जब तुम अकेले होते हो तो अपने माइंड से बात करना सीखो। खुद से सवाल पूछो, मैं क्या चाहता हूं, किस चीज से डरता हूं, मैं कहां गलत जा रहा हूं। ये प्रैक्टिस तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को ओपन करती है। जो जवाब तुम बाहर ढूंढते हो वो यहीं से मिलते हैं। स्ट्रांग लोग खुद से बात करना जानते हैं क्योंकि वही इनर क्लैरिटी उनकी आउटर कॉन्फिडेंस बनाती है। तीसरी टेक्निक है प्रोडक्टिव आइसोलेशन। अकेले रहना मतलब कुछ न करना नहीं, बल्कि उस टाइम को खुद को डेवलप करने में लगाना है। कोई नई स्किल सीखो, जर्नलिंग करो या किसी किताब से कुछ नया समझो। जब तुम अकेले रहकर ग्रो करते हो तो तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं रहती। जो इंसान खुद में इन्वेस्ट करता है वो इमोशनली इंडिपेंडेंट बनता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचो। एक स्टूडेंट बार बार दोस्तों के बीच रहने के बाद भी एम्प्टी महसूस करता है। फिर वो डिसाइड करता है कि अब कुछ समय अकेले रहेगा। वो रोज सुबह वॉक पर जाता है, किताबें पढ़ता है और अपने थॉट्स लिखता है। कुछ हफ्तों बाद उसे खुद के अंदर क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि उसे दूसरों की जरूरत नहीं, उसे खुद की जरूरत है। यही ट्रांसफॉर्मेशन सॉलिट्यूड लाता है। चौथी टेक्निक है एक्सेप्टेंस ऑफ साइलेंस। जब तुम अकेले होते हो माइंड पास्ट की बातें रिप्ले करता है, रिग्रेट्स लाता है। लेकिन अगर तुम उन थॉट्स को ऑब्जर्व करो, जज न करो, तो वो धीरे धीरे फेड हो जाते हैं। यही इमोशनल हीलिंग है। जब तुम अपने अंदर के नॉइस को एक्सेप्ट कर लेते हो। सॉलिटरी फेज हर इंसान की ग्रोथ जर्नी का हिस्सा है। ये फेज तुम्हें सेल्फ वैलिडेशन सिखाता है। जब तुम अपने इमोशंस, थॉट्स और फियर्स को खुद हैंडल करना सीख लेते हो तो कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जो इंसान अकेले रहने की कला सीख लेता है वो दुनिया में कहीं भी सरवाइव कर सकता है। द सॉलिटरी फेज वही जगह है जहां से कॉन्फिडेंस का सबसे मजबूत रूप जन्म लेता है। वो जो किसी क्राउड, किसी रिलेशनशिप या किसी प्रेस पर डिपेंड नहीं करता। ये वो शांति है जो अंदर से आती है और बाहर एक अनकही ताकत बनकर फैलती है। चैप्टर 11, ऑरा ऑफ फियर। कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं। वो कुछ बोलते नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी ही लोगों को अलर्ट कर देती है। ये डर नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट वाला फियर होता है। एक ऐसी इनविजिबल एनर्जी जो दूसरों को तुम्हें लाइटली लेने से रोकती है। यही होती है ऑरा ऑफ फियर। ये किसी एग्रेशन या डोमिनेंस से नहीं आती, बल्कि कंट्रोल, काल्मनेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी से बनती है। जब लोग तुम्हारे रिएक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते तो वो तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करते। यही साइकोलॉजिकल पावर है जो तुम्हें ऑर्डिनरी भीड़ से अलग करती है। जो इंसान खुद पर कंट्रोल रखता है उसकी एनर्जी नेचुरली इंटिमिडेटिंग बन जाती है। पहली टेक्निक है न्यूट्रल एक्सप्रेशन। अपने चेहरे को काल्म और अनरीडेबल रखो। जब तुम्हारा फेस एक्सप्रेशनलेस होता है लोग तुम्हारे मन की स्थिति नहीं समझ पाते। इससे तुम्हारी प्रेजेंस मिस्टीरियस लगती है। हर सिचुएशन में अपना एक्सप्रेशन स्टेडी रखो, चाहे अंदर कुछ भी चल रहा हो। ये अनरीडेबल कामनेस
धीरे धीरे लोगों के सबकॉन्शियस में रिस्पेक्ट पैदा करती है। दूसरी टेक्निक है वॉइस कंट्रोल। लाउड बोलने वाला हमेशा डोमिनेंट नहीं होता, लेकिन स्टेडी और लो वॉइस वाला हमेशा पावरफुल लगता है। अपनी टोन को स्लो और काल्म रखो। जब तुम पॉजेस के साथ बोलते हो तो लोग नेचुरली ध्यान से सुनते हैं। तुम्हारी वॉइस की काल्मनेस तुम्हारी अथॉरिटी बढ़ाती है। तीसरी टेक्निक है एनर्जी कंट्रोल। जब तुम किसी जगह एंटर करते हो, तुम्हारी बॉडी मूवमेंट, पेस और गेज तुम्हारी एनर्जी डिफाइन करते हैं। एंट्री के पहले डीप ब्रीथ लो, शोल्डर स्ट्रेट रखो और स्लो पेस में चलो। इससे तुम्हारा एनर्जी फील्ड स्टेडी रहता है। नर्वस लोग जल्दी चलते हैं और ज्यादा मूव करते हैं। काल्म लोग डिलिबरेट मूव करते हैं। यही कंट्रोल्ड एनर्जी फियर ओरा बनाती है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। एक मैनेजर है जो अपने टीम से कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सब ध्यान से सुनते हैं। वो रेयरली रिएक्ट करता है और हमेशा न्यूट्रल एक्सप्रेशन में रहता है। धीरे धीरे लोग उसे प्रोवोक करने की कोशिश छोड़ देते हैं, क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी रिस्पेक्ट और सटल फियर दोनों पैदा करती है। चौथी टेक्निक है कंट्रोल्ड साइलेंस। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। साइलेंस बहुत पावरफुल वेपन है। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे या चैलेंज करे तो कामली चुप रहो। लोग तुम्हारी साइलेंस को एरोगेंस समझेंगे, लेकिन असल में वो कंट्रोल है। जब तुम बोलने से ज्यादा सुनते हो तो लोग तुम्हें ऑब्जर्व करने लगते हैं। यही ऑब्जर्वेशन तुम्हारी साइकोलॉजिकल डोमिनेंस बढ़ाती है। पांचवी टेक्निक है मिस्ट्री मेंटेनेंस। हर किसी को अपने बारे में सब कुछ मत बताओ। जितना लोग तुम्हारे बारे में नहीं जानते, उतना उनका क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट बढ़ता है। लो एक्सपोजर इक्वल्स हाई वैल्यू। अपनी पर्सनल लाइफ, प्लान्स और इमोशंस को सिलेक्टिव रखो। ऑरा ऑफ फियर बनाने का मतलब यह नहीं कि लोग तुमसे सच में डरे। इसका मतलब है कि तुम्हारी प्रेजेंस इतनी कंपोज्ड और कंट्रोल्ड हो कि कोई तुम्हारे साथ कैजुअल ना हो सके। तुम अप्रोचेबल रहो, पर प्रिडिक्टेबल नहीं। काम रहो, पर वीक नहीं दिखो। यही साइलेंट डोमिनेंस डेंजरस कॉन्फिडेंस की पहचान है। वो जो चीखता नहीं, पर हर कोई सुनता है। चैप्टर 12, द अनटचेबल माइंड, सबसे ऊंचा स्तर होता है। जब कोई इंसान अपने माइंड को इतना कंट्रोल कर ले कि कुछ भी उसे डिस्टर्ब न कर सके। यही होता है द अनटचेबल माइंड। वो अवस्था जहां इंसल्ट, फेलियर, क्रिटिसिज्म या लोनलीनेस का कोई असर नहीं होता। ये इंसान इमोशनलेस नहीं होता, बल्कि इतना अवेयर होता है कि कुछ भी उसकी इनर बैलेंस को हिला नहीं सकता। हर व्यक्ति अपने माइंड में रिएक्शंस लेकर चलता है। कोई कुछ कह दे तो हर्ट हो जाता है, कोई इग्नोर कर दे तो इनसिक्योर महसूस करता है, कोई तारीफ करे तो ओवर कॉन्फिडेंट बन जाता है। लेकिन जब तुम्हारा माइंड अनटचेबल बन जाता है, तब तुम हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हो, रिएक्ट नहीं करते। यही मेंटल मास्टरी है। पहली टेक्निक है इमोशनल ऑब्जर्वेशन। जब कोई चीज तुम्हें डिस्टर्ब करे तो तुरंत रिएक्ट मत करो। बस खुद से पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं, तो उसे छोड़ दो। इमोशंस को ऑब्जर्व करने की हैबिट डेवलप करो। जब तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम डिस्टेंस बना लेते हो, और डिस्टेंस ही कंट्रोल की शुरुआत होती है। ऑब्जर्वेशन माइंड को काम रखती है, क्योंकि अब वो हर चीज को पर्सनल नहीं लेता। दूसरी टेक्निक है इंफॉर्मेशन कंट्रोल। आज के समय में ज्यादातर लोगों का माइंड वीक इसलिए है क्योंकि वो हर दिन हजारों यूजलेस चीजें कंज्यूम करते हैं। न्यूज, नेगेटिविटी, गॉसिप। माइंड जितना ओवरलोड होता है, उतना अनस्टेबल बनता है। अनटचेबल माइंड वही है जो अपने इनटेक को कंट्रोल करता है। सिर्फ वही कंटेंट कंज्यूम करो जो तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाए। लेस इंफॉर्मेशन, मोर क्लैरिटी, यही रूल है। तीसरी टेक्निक है डिटैचमेंट फ्रॉम प्रेज एंड इंसल्ट। जब तुम दूसरों की राय से अपने इमोशन को जोड़ना बंद करते हो, तब तुम मेंटली फ्री हो जाते हो। किसी की तारीफ आए, उसे बस एक्नॉलेज करो, ओवर रिएक्ट मत करो। कोई क्रिटिसाइज करे, काल्मली सुनो और आगे बढ़ो। प्रेज और इंसल्ट दोनों टेम्पोररी है, लेकिन तुम परमानेंट हो। जब तुम ये समझ लेते हो, तो कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो।
एक एथलीट हर दिन प्रैक्टिस करता है। एक दिन लोग उसे प्रेज करते हैं, दूसरे दिन मीडिया क्रिटिसाइज करती है। अगर वो हर राय से अफेक्ट होता तो कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती। लेकिन वो फोकस रहता है क्योंकि उसका माइंड रिजल्ट या ओपिनियन से डिटैच्ड है। वो सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देता है। यही मेंटल इम्यूनिटी है। चौथी टेक्निक है सॉलिट्यूड रिचार्ज। हर दिन कुछ मिनट अकेले रहो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सिर्फ ब्रीथिंग पर ध्यान दो। जब तुम माइंड को स्टिल रखते हो तो वो अपने आप स्ट्रॉन्गर बनता है। मेडिटेशन जरूरी नहीं, बस 5 मिनट की शांति भी बहुत पावरफुल होती है। पांचवी टेक्निक है रिफ्रेमिंग प्रैक्टिस। जब कोई नेगेटिव सिचुएशन आए तो उसे अलग नजरिए से देखो। फेल हो गए तो इसे प्रूफ मानो कि तुम कोशिश कर रहे हो। रिजेक्शन मिला तो सोचो कि यूनिवर्स तुम्हें सही दिशा में भेज रहा है। पर्सपेक्टिव बदलते ही पेन पावर में बदल जाता है। द अनटचेबल माइंड वो होता है जो हर सिचुएशन में सेंटर्ड रहता है। वो रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स देता है। वो केओस में भी क्लैरिटी रखता है। ऐसा माइंड किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता क्योंकि वो खुद अपना मास्टर होता है। यही डेंजरस कॉन्फिडेंस का आखिरी स्तर है। जब तुम्हारा माइंड अनटचेबल हो जाता है तो दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। अगर तुमने यहां तक देखा है तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ सुनने नहीं, तलने आए हो। और यही फर्क पैदा करता है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी में। अब वक्त है अपने अंदर के डाउट को खत्म करने का, इमोशंस को कंट्रोल में लेने का, और वो वर्जन बनने का जो किसी की राय पर नहीं, अपने डिसिप्लिन पर चलता है। याद रखो, डेंजरस सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी सोचने पर मजबूर करे तो इसे बस देखो मत, अप्लाई करो। क्योंकि नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में न बदले। आप कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे, द साइकोलॉजी ऑफ पावर या द आर्ट ऑफ इमोशनल डिटैचमेंट। और अगर तुम इस जर्नी का हिस्सा बने रहना चाहते हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब से हर वीडियो तुम्हें और गहराई में ले जाएगा, वहां जहां माइंड शांत होता है पर खतरनाक बन जाता है।